नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का वीकली टेस्ट का जो गणित विषय का एग्जाम है उसका टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो कि आप लोग के डायरेक्ट जो है एग्जाम में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और आप लोग को डिटेल के साथ एक एक चीज को, हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से बताया जाएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी जाके एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं दोस्तों? तो देखिए, दो आकार वाले होते हैं, एक सर्वांगसम आकृति का होता है और एक समरूप आकृति वाला जो होता है। ठीक है, सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था। मान लीजिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये इधर हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, यानी आमने सामने की जो है एक आयत की भुजा बराबर होती है। यानी जो सर्वांगसम आकृति वाला होगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें साइज यानी साइज भी सेम होना चाहिए और जो आकार है यानी देखने में भी जो है सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर भी मैंने और एक बना दिया आयत, ठीक है, तो इधर भी मान लीजिए 3, इधर भी 3 और इधर भी 2, इधर भी 2। तो देखिए ये देखने में भी सेम है और साइज में भी सेम है। ठीक है, शेप और साइज दोनों में सेम है। ठीक है, देखने में भी सेम है और ये आपका आकार में भी सेम है, तो कहा जाएगा सर्वांगसम। लेकिन दोस्तों वहीं अगर सभी वृत्त का बात किया तो सभी वृत्त एक जैसा नहीं होगा। देखिए, हो सकता है कोई वृत्त इस तरह से हो, मान लो कि 2 सेंटीमीटर रेडियस से बनाए हैं, कोई वृत्त बड़ा बना हुआ है, तो ये छोटा बड़ा अगर हो जाए, देखने में सेम हो, ठीक है, लेकिन साइज में सेम ना हो, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समरूप। और ऐसा हो सकता है क्योंकि दुनिया में हर गोल वस्तुएं जो है एक जैसा नहीं होता है साइज में। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में सेम होता है। तो जो दिखने में सेम होता है उसको हम कहते हैं समरूप। जो दिखने में सेम होता है उसको क्या कहते हैं, समरूप। और जो दिखने में भी और आकार में भी सेम हो उसे हम कहते हैं क्या, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, और केवल जो देखने में सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप आकृति। तो सभी वृत्त का बात किया है तो दुनिया में सभी वृत्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसलिए ये कैसा होगा, समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, जो देखने में केवल सेम होगा। ठीक है, आगे पूछा है सभी वर्ग होते हैं। तो देख लीजिए, कोई वर्ग हो सकता है, जैसे लूडो हम लोग खेलते हैं तो लूडो का जो पासा होता है वो छोटा होता है। हो सकता है कि किसी के पास बड़ा वाला होगा पासा। ठीक है, तो दोनों जो होगा दिखने में सेम है, ठीक है, लेकिन साइज में क्या है, अलग अलग है। देखने में आकार में बराबर है, लेकिन जो है लंबाई चौड़ाई में अलग अलग हो तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, क्योंकि इसमें खाली दिखने में सेम है। और दुनिया में ऐसा यहाँ पे सभी लिख दिया गया है, तो दुनिया में सभी वर्ग सेम नहीं है दोस्तों, केवल जो है केवल वो दिखने में सेम होता है। ठीक है, आकार में सेम नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई में सेम नहीं होता है। तो जो केवल देखने में सेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कल के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी कौन सा त्रिभुज भाई समरूप होता है? तो देख लो, यहाँ पे एक लिखा है, ये तो त्रिभुज का नाम ही नहीं है, ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, एक समद्विबाहु एक है समबाहु। एक है समद्विबाहु और एक है क्या, समबाहु। समद्विबाहु नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका आमने सामने की भुजाएं ही केवल समान होती है, तीसरा वाला भुजा कभी भी समान नहीं होता। यहाँ पे समरूप बोला है तो यहाँ पे समरूप का बात किया है। अगर लंबाई चौड़ाई का बात करता तो हम सोचते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समबाहु का देखिए, समबाहु में क्या होगा, समबाहु में जिसकी तीनों भुजाएं कोण क्या होगा, समान होगा। जिसका तीनों भुजाएं कोण क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, समबाहु जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया Px1 y1 और Q जो है y2 x2 के बीच दूरी। ठीक है, तो दूरी निकालने का आप सभी को मैंने सूत्र कल के वीडियो में ही बताया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 को आप आगे पीछे रख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इधर में माइनस लगेगा और इधर में भी माइनस लगेगा, बीच में क्या होगा, प्लस में होगा। और यहाँ याद रखिएगा रूट देना जरूरी है, ठीक है, दूरी सूत्र के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और एक वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पूछा गया, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 2 शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस परिमेय को प्रतिपादित किसने किया था? तो क्लास 8 से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है,
क्लास 8 से क्या पढ़ रहे हैं कि जो यहाँ पे आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं और इसको कहते हैं आधार। ठीक है, ये लंब और आधार जो है का वर्ग जो होगा वो किसके वर्ग के बराबर, योग के बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा। और इसको आप लोग क्या कहते हैं, बार बार इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पढ़े है ना, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो ये किसने कहा था, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, पाइथागोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा, पाइथागोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, निर्देशांक क्या बिंदु जो आपका दिया गया x1 y1 और q y2 x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ऑप्शन नंबर सी जो होगा मध्य बिंदु का, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक लगा लीजिएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, उसके बाद y1 प्लस y2 बाई 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया हुआ था, आशा करते हैं आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, एकदम यही क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं है दोस्तों ये फोटो आपको एग्जाम में दिया रहे, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में कैसा हो सकता है कि दिया रहेगा कि AD इतना दिया है 1.5, ठीक है, AE दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और आपका DB दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है EC, क्या निकालना है, EC निकालना है। तो आपको इस तरह से फोटो बना के सॉल्व करके दिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था कल, किस फॉर्मूला से दोस्तों आपको याद है, किस फॉर्मूला से, थेल्स थ्योरम से हमने प्रूव किया हुआ था इसको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला इस तरह से बैठा देना है, जिसका जो मान है उसको वहां बैठा दीजिएगा, फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा आपका क्या, 2 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। आपको निकालने बोला गया था इसी का। ठीक है, सेम आपके लिए और एक क्वेश्चन था जिसमें एक इस तरीके का फोटो देखने को मिला था। क्या कहा गया था कि DE समांतर किसका है, BC। तो जब आमने सामने की, जो यहाँ पे मैंने कहा था जब DE समांतर हो BC का, तब आप कौन सा थ्योरम का बात करेंगे, थेल्स थ्योरम का। फिर वही AD बटा DB फिर AE बटा EC। आपका जरूरी नहीं है दोस्तों कि एग्जाम में आपका फिगर बना के दे, इसलिए याद कर लेना है इसको, आपको जो है बना के देख के प्रैक्टिस करके जाना है कि फिगर में मान खाली दिया रहेगा तो हम फिगर इस तरह से बना के इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर खुद से फिर से बनाया, उसके बाद सॉल्व किया है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, AD बाई DB AE बाई EC है ना। तो जिसका जहां मान है उसको बैठा दीजिएगा, AD बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे इसको इससे। कल के वीडियो में मैंने काफी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए आप लोग इसको एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यहाँ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक बार साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भागा में कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आ जाएगा 2.4 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो कल जो है एकदम देखने को आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे भी इस तरह से दिया रहेगा, आपको खुद फिगर बना के सॉल्व करके देखना है। 2 त्रिभुज है, इस तरह से बनाना है कि जो होगा आपका BC, यहाँ पे जो D जो होगा भुजा वो किसका मध्य बिंदु होगा, BC का। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया ना, D जो भुजा है किसका मध्य बिंदु बना दिया, BC का, है ना। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना है। और यहाँ पे आपको कह दिया है कि समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जब समबाहु त्रिभुज देता है तो वो क्या होता है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। समरूप का साइन ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसके चलते जो है क्षेत्रफल वाला थ्योरम तो आपने पढ़ा हुआ था, उस थ्योरम के तहत जो है आप यहाँ पे BC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर लिख दीजिएगा, जिसका जो मान है वो आप बैठा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद BD हमने काट दिया था, के बार में कटा था, एक बार में, तो क्या बचा था 4/1, यानी इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4:1, यानी ऑप्शन 4:1 कहाँ देखने को मिला था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, अनुपात में दिया हुआ ऑलरेडी, आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं है, जो अनुपात दिया हुआ है उसको आप किस में लिख दीजिएगा, x के रूप में लिखते हैं हम अनुपात को हमेशा। क्वेश्चन कह दिया है कि ये दोनों आपस में समरूप है, और समरूप होने से क्षेत्रफल परिमेय से आप लगा दीजिएगा सूत्र को। ठीक है, जिसका जो मान है, BC का मान था 4 और EF का मान था 9, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का 81, x स्क्वायर कट जाएगा, आपका 16 अनुपात क्या बचेगा 81। तो 16:81 कहाँ दिख रहा है, तो 16:81 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको सॉल्व करना है।
और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इसके बीच का दूरी निकालना है। अब जो है निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूरी सूत्र का यूज करके हमने अभी दूरी सूत्र पढ़ा, आपको दो मान दिया था, ए और बी लिख दीजिएगा इस तरह से, एगो को x1 एगो को y1, इसको x2 इसको y2 मान लेना है। दूरी सूत्र का मान ये होता है, आपको कुछ नहीं करना, जो जहां है उसका मान को बैठा देना है। x1 का सेंटर में x1 का वैल्यू, y1 का सेंटर में y1 का वैल्यू, x2 का सेंटर में x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू में y2 का वैल्यू बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान बैठा दीजिएगा जो जहां है। फाइनली जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√2 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग के टाइम में जब हम एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूरी सूत्र का मान बैठा देना है। ठीक है, दूरी सूत्र का मान बैठा के इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2√√a² + b²। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफ़ी अच्छे से जो है मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से डिटेल से समझाया हुआ था, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा, समय काफ़ी कम बचा हुआ आपके पास। ठीक है, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। सब्सक्राइब जब तक आप नहीं कीजिएगा चैनल को तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एकदम करके जाइएगा। देखिए सेम क्वेश्चन दिया, लेकिन यहाँ 0 देकर डाउट करने के लिए दे दिया गया, तो इसको भी आप दूरी सूत्र लगा के बना दीजिएगा। ठीक है, जब फाइनली इसको आप सॉल्व कीजिएगा इस तरह से, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, तय माने इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको इस चैनल से मदद मिलने वाला है। और कल एग्जाम देके आके बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स के साथ एक एक चीज को बताया जाएगा। आप लोग समय के साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।